मम्मा उठो, उठो ना मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? माँ, माँ उठो ना। लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत परेशान थे क्योंकि उनका बेटा कोई भी चीज शौक से और खुश होकर ना खाता था। वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता, आधी खाकर वो आधी फेंक देता। आज तो किकी सुबह से रोए जा रहा था और एक नई जिद कर रहा था। मम्मा पापा, मुझे नहीं पता, मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज खाऊंगा, मुझे कहीं से भी ऑरेंज ला कर दे। किकी बेटा, जंगल में सूखा चल रहा है और इस मौसम में ऑरेंज नहीं होते। बताओ बेटा, हम कहाँ से तुम्हें ऑरेंज ला कर दें? तो फिर मम्मा मैं भूखा ही रहूंगा, मुझे ऑरेंज चाहिए, मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज ही खाऊंगा। किकी बेटा समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और ऑरेंज तो सर्दियों का फल है, गर्मियों में ऑरेंज नहीं होते। मगर किकी किसी की बात नहीं मान रहा था। रानो चिड़िया जो पड़ोस में रहती थी, वो किकी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। मैं कब से सुन रही हूँ, किकी बेटा आप क्यों रोए जा रहे हो? चिड़िया बहन क्या बताऊँ, घर में कितना भोजन है और मीठे फल भी हैं, मगर किकी ऑरेंज खाने की जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं कि इस मौसम में हम इसे ऑरेंज कहाँ से ला कर दें। रानो चिड़िया बहुत सियानी थी, वो किकी को सबक देना चाहती थी, इसलिए वो किकी से कहती है, किकी बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं से ऑरेंज ढूंढ कर देती हूँ। मगर चिड़िया बहन, इस मौसम में? कबूतर भैया, आप किकी को मेरे साथ आने दें, मुझे पूरा विश्वास है कि किकी सब समझ जाएगा। फिर रानो चिड़िया किकी को साथ लेकर जंगल में चली जाती है। रानो चिड़िया किकी को बुलबुल के घर लेकर जाती है। बुलबुल ने चूल्हे पर एक देगची रखी हुई थी और उसने पानी में एक बेर का फल डाला हुआ था। बुलबुल बहन, आप अपने बच्चों के लिए क्या बना रही हैं? चिड़िया बहन, इस मौसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, मुझे ये एक बेरी का फल मिला है, मैंने सोचा हम सब इसे पकाकर ही खा लेते हैं। क्या बेरी का फल, वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं? वो क्यों आंटी? रानो चिड़िया यही दिखाने के लिए तो उसे यहाँ लेकर आई थी। बेटा, हमारे घर में कुछ भी और खाने को नहीं है, मगर हम गरीब पक्षी क्या करें, पेट भी तो भरना है, बस इसीलिए जो भी मिलता है उसे बांटकर हम खा लेते हैं। किकी बेटा देखिए, आपके घर में कितना भोजन है, मगर फिर भी आप अपने मम्मा पापा से ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। चलो बेटा, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर रानो चिड़िया किकी को साथ लेकर मिठू के घर जाती है। अब कैसे हैं तोते भैया आप? क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, मगर मैं खा नहीं सकता, मुझे 3 दिन से बुखार है और डॉक्टर ने मुझे कुछ भी खाने से मना कर रखा है। क्यों मिठू अंकल, वो क्यों? डॉक्टर ने आपको खाने से क्यों मना कर रखा है? क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। किकी बेटा, आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं है और सब स्वस्थ हैं, और आप फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं करते हो। अगर ऑरेंज नहीं तो क्या हुआ, आपके घर में तरह तरह के फल तो हैं जिन्हें आप खा सकते हो, मगर आप फिर भी ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। किकी रानो चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है। फिर रानो चिड़िया किकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक टूटे हुए घोंसले में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी बहन, क्या हो रहा है? क्या बताऊं चिड़िया बहन, 3 दिन से भूखे हैं, जब से सूखा शुरू हुआ है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। आज भी मैं पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, मगर हर तरफ सूखा है और कुछ भी खाने को नहीं है। किकी बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है। कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है, मगर आप जिद कर रहे हो कि आपको ऑरेंज खाना है। एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है, मगर आप अपने मम्मा पापा को तंग कर रहे हो। किकी ये सब सुनकर रोने लग जाता है।
आंटी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं इन सब पक्षियों से अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर मैं शुक्र नहीं करता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने मम्मा पापा से भी और खुद से भी। आंटी प्लीज मुझे घर ले जाएं। हाँ बेटा, मैं यही चाहती थी कि ऊपर वाले की दी हुई सब चीजों का आप शुक्र करो और बेमौसम के फल मांगकर अपने मम्मा पापा को तंग न करो। फिर रानू चिड़िया किक्की को साथ लेकर उसके घर जाती है। किक्की घर जाकर अपनी मम्मा से कुछ चावल लेकर खा लेता है, क्योंकि उसे अब भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा, क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनसे मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी रानू चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं कि उसने किक्की की सोच को बदल दिया था। दूर किसी जंगल में गुड़िया अपनी मम्मा रानू चिड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया के मामा पापा उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मामा चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी, वो नाराज होकर वापस चली जाती है। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? इसकी सौतेली माँ भी इसे ऐसे ही मारेगी जैसे वो कभी अपनी सौतेली बेटी को मार रही थी। जब शाम को रानू का पति घर लौटता है तो रानू चिड़िया उसे कहती है, सुनो जी, मैं बीमार हूँ। अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। रानो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नहीं, आप मुझसे वादा करें कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गुड़िया की मम्मा की तबीयत और भी बिगड़ गई थी और एक दिन वो मर जाती है। गुड़िया अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। मम्मा उठो, उठो ना मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही? माँ कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? माँ उठो ना। अपनी बेटी को ऐसा रोता देख गुड़िया का बाबा उसे चुप कराता है। बेटी चुप कर जाओ, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, चुप कर जाओ बेटी। अब बाबा चिड़िया ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था और दाना भी लेकर आता था। एक दिन एक तोता वहाँ आता है। तुम कब तक भाभी के गम में ऐसे डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। गुड़िया अभी बहुत छोटी है, इसे माँ की जरूरत है। फिर वो टूनी नाम की एक चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी शक्ल से बहुत ही मासूम थी। वो पति के सामने तो अपनी बेटी से प्यार करती, लेकिन उसके पीछे वो गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती। ना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। उठो कालू उठो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तुमसे मेरा आराम देखा नहीं जाता, जब देखो लड़ती ही रहती हो। जाओ, आज का भोजन तुम ले आओ, कल का भोजन मैं ले आऊँगा। हर रोज की तरह गोरी कौवी कालू को सोता छोड़ भोजन लेने चली जाती है। गोरी बहन, क्या बात है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा पति हर समय सोता ही रहता है, ना भोजन लेने जाता है और ना ही कोई घर के काम करता है। ये कालू ना जाने कब सुधरेगा। मेरे पास एक उपाय है, अगर कालू को सीधा करना है तो। हाँ मिट्ठू बताएं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और मैं ऐसे नहीं जी सकती। वो मुझे बहुत तंग करता है। गोरी, तुम कुछ दिन मेरे घर में आ जाओ और मैं कालू से जाकर कहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने उससे तंग आकर आत्महत्या कर ली है। हाँ तोते भैया, मैं समझ गई। इस तरह से कालू कौवा अपने आप को जरूर बदलेगा। अगर मेरा पति सच में ऐसे सुधर जाएगा तो मैं ऐसा नाटक करूंगी कि कालू सच में यही समझेगा कि मैं मर गई हूँ। फिर गोरी कौवी मिट्ठू के साथ उसके घर चली जाती है और रानू चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। कालू उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो और तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। क्या?
ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? हाँ हाँ कालू भैया, मैं और मिट्ठू नदी पर बैठे हुए थे कि गोरी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। हमने उसे रोकना चाहा मगर वो ना रुकी। फिर मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। बेशरम, तुमसे तंग आकर गोरी मर गई। अगर तुम सुधर जाते तो आज वो जान से ना जाती। मुझे माफ कर दो, मेरे कारण मेरी पत्नी मर गई। मैंने बहुत दुख दिए उसे और कभी उसे कोई खुशी ना दी। अब पछताने से क्या फायदा। चलो मिट्ठू चलो, अब जब अकेला रहेगा फिर इसे पता चलेगा कि इसने गोरी पर कितना जुल्म किया है। फिर मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कालू बैठा रोता रहता है। क्या कालू जी रो रहे थे जब तुमने मेरे मरने का कहा? वो बहुत रो रहा था और पछता भी रहा था। गोरी बहन, अब आप रात को जाना और आत्मा बनकर कालू से बात करना। चिड़िया और मिट्ठू, आप दोनों ने बहुत अच्छा उपाय निकाला। मुझे पूरा विश्वास है अब मेरा कालू सुधर जाएगा। फिर जंगल में रात हो जाती है। गोरी कभी अंधेरे में अपने घर की तरफ जाती है। वो खिड़की में जाकर बैठ जाती है। कालू अपने घर में बैठा अभी तक रो रहा था। गोरी, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम अब जिंदा होती तो मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के भोजन लेकर आता। मैं सब काम करता। कालू, मैं मर गई। मैं जीना नहीं चाहती थी। तुमने मेरी जान ली है। गोरी, तुम कहाँ हो? मैं गोरी नहीं हूँ, मैं गोरी की आत्मा हूँ। अगर तुम मेरी आत्मा को शांति पहुँचाना चाहते हो तो कल सुबह से उठकर अपने लिए भोजन लेने जाया करो और मेहनत किया करो और अपने घर की मुरम्मत करो। मेरे जीते जी तो तुमने कोई काम नहीं किया। अब मेरे मरने के बाद ही खुद को ठीक कर लो। गोरी की आत्मा जी, तुम ठीक हो जाओ। किसी तरह से तुम मेरे पास वापिस आ जाओ। मैं खुद को बदलूंगा। मैं सब काम करूंगा, भोजन भी लेने जाया करूंगा। तुम खुद को बदलो। अगर तुम खुद को बदलोगे तो फिर ही मैं तुम्हारे पास वापिस आ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गोरी बहन, क्या कालू अभी तक रो रहा था? हाँ चिड़िया बहन, जब मैंने उसे कहा कि मैं गोरी की आत्मा हूँ तो वो मेरी विनती कर रहा था कि वापिस आ जाओ। तो फिर तुमने क्या कहा कालू से? यही कि कल से वो भोजन लाए और घर के काम करे तो फिर मैं वापिस आ जाऊंगी। अगले रोज कालू कौवा सुबह सुबह ही उठता है और जंगल में जाता है और भोजन की खोज करता है। वो भोजन घर ले जाता है और फिर अपने घर की मुरम्मत करता है। वो सारा दिन काम करता है और जब शाम होती है वो फिर से घर में बैठकर गोरी का इंतजार करता है। चिड़िया और मिट्ठू गोरी को लेकर कालू के घर जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, मेरी पत्नी की आत्मा आपको कहाँ से मिली है? कालू भैया, आज आपने आलसी छोड़ दी और सारे काम किए, इसलिए हमने आपकी पत्नी की आत्मा को विनती की है कि वो गोरी का शरीर उसे वापस लौटा दे। हाँ कालू, मैं फिर से वापिस आ गई हूँ। मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो गई। अब मैं फिर से कभी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करूँगा। ऐसे कालू कौवा सुधर जाता है और वो सारे काम करता है और भोजन भी लेकर आता है। सुंदरवन जंगल में सभी पक्षी अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे। उन्हीं पक्षियों में एक थी रानो चिड़िया। वह अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसका पति बहुत मेहनती था। वो पूरा दिन दाना जमा करता और फिर शाम को वो परिवार वो दाना खुशी खुशी खा लेता। एक दिन टूना चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहता है, रानो, क्या हमारे बेटे कुकू ने भोजन खा लिया है? नहीं टूना, कुकू ने तो कल रात को भी भोजन नहीं खाया। वो जिद कर रहा है कि उसे मीठे जामुन खाने हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जाता हूँ और अपने प्यारे बेटे के लिए मजेदार जामुन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए टूना चिड़ा जाने लगता है। रानो चिड़िया उसे रोकते हुए फौरन से कहती है,
रुके टूना, आपको तो पता है कि जामुन तो उल्लुओं के इलाके में है और उल्लू तो आपको मार डालेंगे। नहीं रानो, आप परेशान क्यों होती हो? मैं उल्लुओं से बात कर लूंगा। कोई कितना भी जालिम हो, दिल तो उसमें भी होता है ना। फिर पापा चिड़िया उल्लुओं के इलाके की तरफ चला जाता है। पापा चिड़िया 2 ही जामुन तोड़ता है कि एक उल्लू पापा चिड़िया को देख लेता है और एक पत्थर उठा लेता है। पत्थर सीधा पापा चिड़िया की ओर दे मारता है। पापा चिड़िया जोर से जमीन पर गिरते हैं। जालिम उल्लू, मुझे अपने परिवार के लिए जामुन लेकर जाने थे। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाता है। जालिम उल्लू पापा चिड़िया को अपने पंजों में उठाता है और दूर जंगल के बाहरी हिस्से में जाता है और वहां पर पापा चिड़िया को फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण पापा चिड़िया के पंख टूट जाते हैं। कुछ देर बाद पापा चिड़िया को बेहोश देखकर एक कबूतर वहां पर आ जाता है। कबूतर पापा चिड़िया को अपने ऊपर उठा लेता है और फिर उन्हें घर पहुंचा देता है। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं टूना, ये आपको क्या हो गया? मैंने तो कहा था कि ना जाएं आप। क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। जब पापा चिड़िया को होश आता है तो उनका बेटा भी उनके पास ही बैठा था और वो भी रो रहा था। पापा पापा, आप क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? बेटा, मुझे आपकी फरमाइश भी तो पूरी करनी थी ना। मुझे पता नहीं था कि जालिम उल्लू मेरा पंख तोड़ देंगे। और फिर अगले दिन से मम्मा चिड़िया ही भोजन की खोज में जाने लगी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे और अपने पति के लिए बहुत मुश्किलों से भोजन इकट्ठा करती। उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज मम्मा चिड़िया को चनों के सिर्फ 2 दाने मिलते हैं। मम्मा चिड़िया वही दाने अपने साथ घर ले आती है। आप एक दाना खा लें और एक दाना कुकू खा ले। कुकू चने का एक दाना खा लेता है। मैं जानता हूँ आप भूखी हो, आपने भोजन नहीं खाया। आपको 2 दाने ही मिले थे ना। नहीं नहीं पति जी, मुझे तो चने के 4 दाने मिले थे। मैंने तो 2 खा लिए और 2 मैं आपके लिए ले आई हूँ। और फिर पापा चिड़िया वो चने के दाने खा लेता है, परंतु वो समझ जाता है कि मम्मा चिड़िया भूखी है। समय गुजरता है। पापा चिड़िया भी बहुत बूढ़ा हो चुका था और मम्मा चिड़िया भी। उनका बेटा कुकू अब जवान हो चुका था। कुकू, आज मेरे लिए कोई मीठा फल लाना। जो मिलेगा ले आऊंगा मम्मा, मुझसे नहीं होती आपकी रोज ये फरमाइशें पूरी। आप तो खुद उड़ने के काबिल भी नहीं रहे और आप दोनों का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ता है। एक दिन कुकू जब अपने घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया भी थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा कहती है, अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है? कुकू कुछ कहता इससे पहले ही सुंदर चिड़िया कहती है, कुकू की पत्नी हूँ मैं। कुकू ने मुझसे आज ही शादी कर ली है। कुकू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, इसमें ये दोनों तुम्हारे बूढ़े माता पिता रहेंगे या फिर मैं रहूंगी? बेटा कुकू, आपने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। क्या हमारी आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है? आपको बता भी देता तो क्या आप मान जाते? आप तो यही कहते ना कि मैं आपके लिए ख्याल रखूं, आपके लिए भोजन लाऊं। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी थी ना। कुकू की पत्नी कुछ समय बाद एक अंडा दे देती है और फिर वह एक दिन रात को कुकू से कहती है, कुकू, अगर तुम इन दोनों बूढ़ों को यहाँ से नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो, मैं इस अंडे को लेकर जल्दी जाऊँ। मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बूढ़े माता पिता के साथ। इन्हें कह दो कि यहाँ से चले जाएं। अब ये हमारा घर है। अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। कुकू, मेरी बात मानो तो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कुकू ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह सवेरे कुकू अपने माता पिता से कहता है, मम्मा, आप लोग ओल्ड एज होम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। यही दिन रह गया था, यही दिन दिखाना था ना कुकू। इस दिन के लिए ही पाला था। हाँ, इसी दिन के लिए तुम्हें हमने पाला पोसा था।
मम्मा चिड़िया तो बुत बनी बैठी अपने बेटे की बातें सुन रही थीं। वह अपने बेटे से क्या कहती। और फिर कुकू अपनी माँ और अपने पिता को ओल्ड एज होम छोड़ देता है। मम्मा चिड़िया कुकू से ऐसा कहती हैं, मेरी बात याद रखना कुकू, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप आज जो मेरे और आपके पिता के साथ कर रहे हो, कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और देखना बेटा, आपकी औलाद भी आपको यहीं छोड़ कर जाएगी, क्योंकि आप आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत बीमार रहने लगते हैं। उन्होंने तो अब ठीक से भोजन खाना भी छोड़ दिया था। मम्मा चिड़िया एक दिन अपने पति से कहती, लेने जाऊं या अपने अंडे की रक्षा करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लाली तो मर गई, मगर मुझे मुसीबत में डाल गई। फिर कालू कौवा दाना लेने निकल जाता है। उसे मैदान से कुछ दाने मिल जाते हैं। कालू कौवा जल्दी जल्दी से वो दाने लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ जाता है। कालू कौवे का अंडा भी टूट जाता है और उसमें से एक नन्हा कौवा बाहर आता है। ना मम्मा, ना पापा, मेरा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं है। सब ना जाने कहाँ चले गए हैं। इतनी देर में कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। मैं आ गया मेरे बच्चे, डरो ना, मैं आ गया हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका बाबा हूँ मेरे बेटे। पापा? मगर मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे बाबा हो? अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। जैसे तुम्हारे पंख काले वैसे मेरे पंख काले, जैसे तेरी चोंच वैसी मेरी चोंच, और देखो मैं तुम्हारे लिए दाना भी लाया हूँ। तो फिर मैं ही तुम्हारा बाबा हुआ ना? आप मेरे बाबा हैं तो मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा लेनी है। फिर कालू कौवा रोने लग जाता है। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा में तुम्हारी माँ उड़ते हुए दूर चली गई और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई मेरे बच्चे। नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे मम्मा लेनी है, मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा आएगी तो मैं फिर ही दाना खाऊंगा। कालू कौवा परेशान हो जाता है और वो अपने बेटे से कहता है, ठीक है बेटा, तुम पत्तों में छुप जाओ, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। वो उड़ते हुए जा रहा था कि नदी पर उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा तुरंत वहाँ जाता है। मेरा नाम कालू है कवि जी। अगर आप मेरा एक काम करो तो मैं आपको 10 दाने गेहूं के दूंगा। ये सुनकर वो कवि तो बहुत खुश हो जाती है। 10 दाने? बताओ कालू कौवे जी, क्या करना है? तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे बच्चे की माँ बनना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू कौवे? मेरा बेटा आज ही अंडे से निकला है, उसकी माँ मर गई है और वो जिद कर रहा है कि अपनी माँ के पंखों से ही दाना खाएगा। गोरी कौवी मान जाती है। फिर कालू कौवा गोरी को कराई की माँ बनाकर ले जाता है। आ गई, मेरी मम्मा आ गई। देखा, मैंने जिद की तो बाबा मम्मा को ले आए। झूठे बाबा कहते थे कि मम्मा मर गई है। अब कहाँ से आ गई मेरी मम्मा? बेटा, मैं तो नदी से पानी पीने गई थी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी ना, इसलिए लो बेटा, ये दाना खा लो। अपनी मम्मा समझकर वो छोटा कौवा दाना खाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद सो जाता है। लो कौवे जी, आपके बेटे ने दाना भी खा लिया और सो भी गया। अब तो मेरे 10 दाने गेहूं के, मेरे पास और समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो गोरी जी, आपके 10 दाने। ये काम तो बहुत अच्छा है। अगर मेरी कल जरूरत हुई तो बेरी के पेड़ पर रहती हूँ मैं, कल आकर ले जाना। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। जब कौवे का बच्चा सोकर उठता है तो फिर से रोने लगता है। कहाँ है मेरी मम्मा, कहाँ है? मुझे मम्मा ला कर दे। उठे पापा, मुझे मम्मा ला कर दे। कालू कौवा फिर से परेशान हो जाता है। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मा नदी पर पानी पीने गई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा फिर से कवि को लेने चला जाता है। कालू जी, आज मैं 10 नहीं बल्कि 20 दाने लूंगी।
ये तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। मेरी मजबूरी का फायदा ना उठाओ। ये तो बहुत मुश्किल काम है किसी की मम्मा बनना। फिर कालू कौवा मान जाता है और 20 दानों में गोरी कौवी को अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कालू कौवा जब भी अपने बेटे को भोजन खिलाना होता तो उस कौवी को ले आता। फिर एक दिन कालू कौवा फैसला करता है, अब मेरा बेटा रोए या हंसे, मैं और दाने नहीं बांट सकता। अब दोबारा मैं उस कौवी को नहीं लाऊंगा। कालू का बेटा बहुत जिद करता है, मगर कालू कौवा चुपचाप बैठ जाता है। बाबा बाबा, मम्मा आएगी तो मैं फिर ही दाने खाऊंगा। नहीं खाने तो ना खाओ। एक चक्कर के 20 दाने लेती है तुम्हारे किराए की मम्मा। अभी तक कालू कौवा क्यों नहीं आया? मेरा तो उस बच्चे से मिलने को बहुत दिल उदास है। फिर गोरी कौवी खुद ही कालू के घोंसले की तरफ जाती है। कालू जी, आज क्या हुआ? आज तो आप मुझे लेने ही नहीं आए। वो बच्चा कौवी से लिपट जाता है। मैं तुम्हें और दाने नहीं दे सकता। आखिरकार मैं कब तक तुम्हें ऐसे दाने देता रहूंगा। कालू जी, एक बात कहूँ, अगर आप गुस्सा ना करें। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? कालू जी, अब मेरा दिल इस बच्चे के बगैर नहीं लगता। मैं सच्ची में इसकी माँ बनकर इसी घोंसले में रहना चाहती हूँ। क्या? हाँ, ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत खुश हो जाता है। मिल गई, मेरे बच्चे को उसकी माँ मिल गई। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के साथ वाला घर कालू कौवे और गोरी कौवी का था। गोरी कौवी और कालू कौवे के घर के दूर तोते और कबूतर का घर था। उसी जंगल में एक गुफा में काली बिल्ली अपनी माँ के साथ रहती थी। काली बिल्ली अपने घर आती है। मेरी मानो बेटी, क्या लाई हो तुम मेरे लिए? मम्मा, एक केला मिला था, वो ले आई हूँ। म्याऊ। उठाकर फेंक दो ये केला, मैं नहीं खाऊंगी ये केला। तुम हर रोज झूठा वादा करती हो। माँ, मैं तुम्हारे लिए कोई पक्षी ले आऊंगी। लेकिन हर रोज केला लेकर आ जाती हो। म्याऊ। माँ, अब मैं क्या करूँ? सारे पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। कोई भी पक्षी मेरी बातों में आता ही नहीं है। म्याऊ। मानो बेटी, मेरे पास एक उपाय है। फिर माँ बिल्ली अपनी बेटी के कान में कोई बात बताती है और बेटी बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। कैसा लगा मेरा उपाय? म्याऊ। हाँ माँ, ये तो कमाल का आइडिया है। कोई पक्षी तो मेरे जाल में फंस ही जाएगा। म्याऊ। तो फिर दूसरे दिन काली बिल्ली अपनी आंखों पे ऐनक लगाकर अंधी होने का नाटक करती है और जंगल की तरफ चली जाती है। दूर से काली बिल्ली रानो चिड़िया को एक पेड़ पर बैठा हुआ देख लेती है। चिड़िया के पास जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। बेचारी अंधी है ये तो काली बिल्ली। चिड़िया ये देखकर उड़ती है और काली बिल्ली के पास आ जाती है। बिल्ली बिल्ली, क्या हुआ? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, क्या तुम तोता हो? नहीं नहीं काली बिल्ली, मैं चिड़िया हूँ। मैं देख नहीं सकती इसलिए पूछा है। तुम देख नहीं सकती तो काली बिल्ली तुम क्यों आई हो? काली बिल्ली, अगर तुम अंधी हो तो तुम्हें यहाँ जंगल में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें अपने घर में ही होना चाहिए था। चिड़िया, मेरे घर में बहुत सोना और चांदी है। मैं तो अब अंधी हो गई हूँ। मुझे डर है कि कोई चोर न ले जाए और मैं किसी पक्षी को लेने आई हूँ। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी? मियाऊ। रानो चिड़िया थोड़ी देर के लिए चुप करके सोचती है। नहीं नहीं काली बिल्ली, मैं नहीं जा सकती। मेरे घर में मेरे बच्चे अकेले हैं। बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, मैं किसी और पक्षी को लेकर जाती हूँ। काम तो बहुत आसान है। फिर से सोच लो चिड़िया। म्याऊ। मैंने देख भी लिया और सोच भी लिया। मैं नहीं जा सकती आपके साथ। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है। एक पेड़ की डाल पे बैठा हुआ तोता काली बिल्ली को देख लेता है। तोता तो काली बिल्ली से बहुत डरता था। काली बिल्ली को देखकर तोता अपनी सांस रोक लेता है। यह क्या? ये तो अंधी बिल्ली है। जाकर थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। तोता उड़ता है और काली बिल्ली के साथ जाकर बैठ जाता है। बिल्ली बिल्ली, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अंधी बिल्ली हो? मियाऊ। हाँ हाँ, मैं अंधी बिल्ली हूँ। और तुम क्या कबूतर हो?
वो है ना तोता मेरे घर के साथ रहता है तो मैं तोते की तरह बोलता हूँ। कबूतर कबूतर, मैं किसी पक्षी को लेने आई हूँ। वो है ना मेरे घर में बहुत सारा सोना और चांदी है और मैं अंधी हो गई हूँ। मियाओ। काली बिल्ली, तुम यहाँ किसी पक्षी को क्यों लेने आई हो? मुझे डर है कि कोई चोर मेरा सोना और चांदी उठा कर ना ले जाए। जो मेरे साथ जाएगा मैं उसको आधा सोना और चांदी दूंगी और उसको अपने साथ अपने घर में रखूंगी। म्याऊ। तो फिर आगे जाइए, आगे कौवा और कवि रहते हैं, वो ही तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं कबूतर नहीं, मैं तोता हूँ। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। म्याऊ, तुम बहुत शरारती हो तोते। मुझ जैसे अंधी बिल्ली से शरारतें कर रहे हो। मुझ जैसी अंधी बिल्ली से मजाक करते हो। तुम मुझसे क्यों डरते हो? मुझे पता है तुम अंधी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। काली बिल्ली वहाँ से चलती है और सीधी कौवे के पास जाती है। काली बिल्ली गौरी कवि और कालू कौवे के पास जाकर वही बात करती है। म्याऊ, अगर कोई पक्षी मेरे साथ जाएगा तो मैं उसको अपना आधा माल दे दूंगी। कालू, आधा माल हम बिल्ली से ले लेंगे और आधा हम चुरा लेंगे। काली बिल्ली को क्या नजर आता है, वो तो अंधी बिल्ली है। बात तो ठीक है गौरी कवि, तुम इसके साथ चली जाओ। फिर गौरी कवि काली बिल्ली के साथ उसके घर चली जाती है। काली बिल्ली, कहाँ है तुम्हारा घर? क्या यहाँ कोई गुफा है? हाँ हाँ, सामने ही है गुफा। काली बिल्ली गौरी कवि को अपने साथ गुफा में ले जाती है। इसी गुफा में मैं रहती हूँ। म्याऊ। काली बिल्ली इस तरह गौरी कवि को धोखे से अपनी गुफा में ले जाती है। जब गौरी कवि गुफा के अंदर जाती है तो काली बिल्ली अपनी ऐनक उतार कर फेंक देती है और गुफा का दरवाजा बंद कर देती है। म्याऊ। आहा, काली बिल्ली, तुमने ऐनक क्यों उतार दी और माल कहाँ है? और यहाँ तो कोई सोना चांदी नहीं टफल खाता। कुकू भाई, आप बस भी कर दो ना, अब कितना खाओगे? मम्मा ने ये सब ठंड के मौसम के लिए इकट्ठा कर रखा है। खाऊंगा खाऊंगा, तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? मेरे क्यों पेट में दर्द होगा? अगर तुम ऐसा ही खाते जाओगे तो पेट में दर्द तुम्हारे ही होगा। उनकी मम्मा घर से बाहर गई हुई थी और बच्चे घर में अकेले थे। लूसी, मैं हरियाली को पूछने जा रही हूँ, मैंने सोचा आपको साथ लेती जाऊँ। हाँ चिड़िया, सुना है कल से हरियाली को बहुत तेज बुखार है, गौरी कवि ने बताया था। फिर चिड़िया और उसकी सहेली लूसी कबूतरी हरियाली तोती के घर जाती हैं। गौरी कवि भी वहाँ बैठी हुई थी। हरियाली, अब आप कैसी हैं? पहले से बहुत बेहतर हूँ। 2 दिन के बुखार से शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। ठंड भी तो बहुत बढ़ रही है। जब तक बारिश नहीं होगी ठंड भी तो खत्म नहीं होगी। चिड़िया, अपने बच्चों को संभाल के रखना। कल बुलबुल ने मुझे बताया है कि जंगल के सारे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। गौरी बहन, मैं एहतियात तो बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ समझते हैं। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं। जंगल की यही रीत थी, जब भी कोई बीमार होता तो सब उसको पूछने जाते थे। वो सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। जब चिड़िया अपने घर पहुँचती है तो दोनों बहन भाई कुकू और गुड़िया एक दूसरे से लड़ रहे थे। तू बंदर, तू बंदरिया, तू गंदी चिड़िया। बच्चों, क्या हुआ है? क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो? मम्मा, जब से आप गई हैं ये खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, और जब मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। बड़ा बनता है कुकू, शक्ल तो देखो जैसे राक्षस हो। कल से मेरे साथ नदी पे न जाना। अम्मा, इसको बता दो, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। अच्छा, बता दूंगी। अब चलो जाओ, सो जाओ, अब रात हो गई है। चलो जाओ अपने बिस्तरों में, मैं आप पर कंबल दे देती हूँ। और बच्चे अपने घोंसलों में सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया उनके ऊपर कंबल दे देती है। गेहूं की बालियां उठाकर मम्मा चिड़िया उनसे दाना निकालने लगती हैं। खिड़की बंद थी। थोड़ी सी खिड़की खोलकर मम्मा चिड़िया बाहर देखती हैं। जंगल में खामोशी थी और बहुत तेज हवा चल रही थी। कितना डर लग रहा है ऐसी रात को देखकर। आधी रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी सो जाती हैं। जब कुकू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा मम्मा। क्या हुआ है कुकू बेटा, क्यों रो रहे हो? मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
गुड़िया सच्ची तो कह रही थी, तुम खाते वक्त देखते ही नहीं हो, जो हाथ लगता है खाते ही जाते हो। अब मैं क्या करूँ इस समय? मम्मा बहुत दर्द है, मम्मा यहाँ यहाँ दर्द है। अच्छा, उल्टे होकर लेट जाओ। कुकू उल्टा होकर लेट जाता है। थोड़ी कम हुई है, फिर होने लगी है। मम्मा बहुत दर्द होने लगी है। कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। उसके रोने की आवाज से गुड़िया भी उठ जाती है। कुकू को रोता हुआ देखकर गुड़िया उठकर आपका कहना ना माना, और कुकू से भी, उसके साथ भी मैंने बहुत बुरी शरारत की थी, लेकिन कुकू ने मेरी जान बचाई। फिर जग्गू कौवा सुधर जाता है और अच्छे अच्छे काम करने लग जाता है।